बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आते ही एक बड़ा सवाल पूरी सियासी गलियारों में गूंजने लगा है। आखिर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को कितना वोट मिला? मतगणना शुरू होने के 3.5 घंटे बाद भी जनसुराज का नाम चुनाव आयोग के वोट शेयर में दिखाई नहीं दिया। इसके बाद राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई कि क्या चुनाव आयोग जनसुराज के वोटों को अन्य दलों की सूची में दिखा रहा है। चूंकि जनसुराज ने 200 से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, ऐसे में उनके वोट प्रतिशत का न दिखाना कई सवाल खड़े करता है। दूसरी ओर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर नोटा यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं का विकल्प स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जिसने इस बार चौंकाने वाला 1.87% वोट हासिल किए हैं। नोटा के प्रति मतदाताओं की यह रुचि बताती है कि राज्य का एक बड़ा वर्ग सभी प्रमुख दलों से असंतुष्ट नजर आया। 4 घंटे की मतगणना के बाद भी जनसुराज का प्रतिशत नहीं दिखने पर राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि संभव है कि आयोग ने कम वोट वाली पार्टियों को अन्य की श्रेणी में डाल दिया, जबकि आश्चर्यजनक बात यह है कि आम आदमी पार्टी को मात्र 0.32% वोट मिले हैं और वह आयोग की वेबसाइट पर अलग से दिखाई दे रही है। इसके बावजूद जनसुराज का न दिखना चर्चा का विषय बन गया है। वोट शेयर के मामले में इस बार शुरुआती रुझानों ने सबसे बड़ा झटका एनडीए और सत्ता पक्ष को दिया है। 4 घंटे की काउंसलिंग पूरी होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी 23% से अधिक वोटों के साथ नंबर 1 पर पहुंच गया, जबकि भाजपा 22.60 के साथ दूसरे स्थान पर रही। यह आंकड़ा इस बात का प्रतीक है कि तेजस्वी यादव का जनाधार अभी भी मजबूत है, भले ही सीटों के मामले में पार्टी पीछे नजर आ रही हो। वोट प्रतिशत में पिछड़ने के बावजूद बीजेपी सीटों की संख्या में सबसे आगे निकलती नजर आ रही है। 4 घंटे की मतगणना के बाद भाजपा 86 सीटों के साथ पहले स्थान पर है, जदयू 76 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं आरजेडी तीसरे स्थान पर खिसक गई है, जो उसके लिए मनोवैज्ञानिक झटका है। इस बार एक और बड़ा उलटफेर देखने को मिला। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने केवल 29 सीटों पर चुनाव लड़कर भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। पार्टी को 5.46% वोट मिले हैं और सीटों में वह चौथे नंबर पर है। कांग्रेस इस बार वोट शेयर में चौथे स्थान पर रही, लेकिन सीटों के मामले में वह बहुत पीछे दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर उसे 6 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं वाम दल यानी कि भाकपा माले 7 सीटों तक पहुंच चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4 सीटों पर, जबकि एआईएमआईएम 3 सीटों पर सिमरती दिख रही है। इस बार नोटा के 1.87% वोट लेने से सभी बड़े दलों के लिए चेतावनी की घंटी बज गई है। नोटा का यह उच्च आंकड़ा साफ दिखाता है कि जनता का एक वर्ग मौजूदा विकल्पों से असंतुष्ट है और उसने यह असंतोष खुले तौर पर व्यक्त किया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के शुरुआती नतीजों ने कई राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। वोट प्रतिशत की लड़ाई में आरजेडी सबसे आगे है, जबकि सीटों के मामले में बीजेपी, जदयू तीसरे पायदान पर और चिराग पासवान की पार्टी ने अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बहस जारी है। आखिर जनसुराज कहां गायब हो गया? क्या आयोग के अंतिम आंकड़ों में यह तस्वीर साफ होगी या यह सवाल आने वाले दिनों में बिहार की नई सियासी बहस बन जाएगा? वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।